जय हिंद दोस्तों, मैं भूपन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। पूरा ये आंसर की है, तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम को क्रैक करने में आपको आसानी हो, ताकि आप जान सकें कि किस लेवल का आपका प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है, किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न आते हैं। तो आप अगर आप ये पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोस्त यार पूरा देखिएगा, और कहीं आपको मिस्टेक नज़र आती है कि भाई ने यहाँ मिस्टेक की है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ दिख जाए, ठीक है। तो आप ये साफ देख सकते हैं, एग्जाम डेट 11 दिसंबर 2020 को आपका ये पेपर हुआ, और एग्जाम टाइम में आपका 9 बजे से 10:30 यानी फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, और सब्जेक्ट में कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020, ठीक है। तो आपका एग्जाम पैटर्न में बता देता हूँ, अगर किसी कैंडिडेट को नहीं पता तो 50 अंक का आता है आपका जीके जीएस, 25 अंक का आता है आपका रीजनिंग, मैथ आता है 15 अंक का, और 10 अंक का आता है कंप्यूटर, ठीक है। तो आपका जीके जीएस आपका सबसे ज़्यादा अंक आता है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। तो यही आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो आपका पहला प्रश्न है वो है आपका, कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की एसआई इकाई है? तो ऑप्शन है आपका लंबाई, द्रव्यमान, दीप्त तीव्रता या तापमान। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका दीप्त तीव्रता। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पॉलिटी से, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो कितने दिन के अंदर आपको पारित किया जाना होता है? वो आपका 75 दिन। कितने? 75 दिन के अंदर आपको पारित किया जाना होता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पुलिकली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक मनोरंजक लोक कला है? तो किस राज्य की है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक की, केरला, पंजाब की, सिक्किम। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका केरल। केरल की जो आपकी पुलिकली आपकी मनोरंजक लोक कला है, किसकी है? केरल की। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरिकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो कब प्राप्त हुआ था? उनको 1661 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपसे दोस्त एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको कमी नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि मैं उसको सही कर सकूं, ठीक है। लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए यार। तो आपका अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स का। एक चीज और, करंट अफेयर्स के आपके मिनिमम 10 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। जो आपका पिछला मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया हूं, तो उसमें आपका 100% मिले हैं, ठीक है। क्या मिले? करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 2020 में निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे एक स्पोर्ट्स आई बियर ब्रांड ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो वो कौन से क्रिकेटर है? ऑप्शन में आपका विराट कोहली, हरभजन सिंह, सुरेश रैना कि रोहित शर्मा। तो आपका राइट आंसर है रोहित शर्मा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए करंट अफेयर्स से, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अगस्त 2020 में किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक निश्चित राशि की वित्तीय सहायता देने के लिए किसान गोल्ड कार्ड का शुभारंभ किया? तो वो आपका किसने किया? ऑप्शन में थोड़ा आपको जूम कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिख सके। ऑप्शन में आपका ICICI बैंक की, एक्सिस बैंक की, भारतीय स्टेट बैंक की, HDFC बैंक। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका HDFC बैंक। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न है, HDFC बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन है पटना, बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका मुंबई। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है,
लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन में आपका महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु कि पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ये आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप वीडियो को पूरा देख लेना यार। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने विशेष भृगुवंशी की जीवनी विशेष कोड टू विन लिखी है? जो आप कोड टू विन जीवनी है वो किसने लिखी है? वो है आपका निरुपमा यादव ने लिखी है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है पॉलिटी से है, निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो वो कौन है? वो है आपका राष्ट्रपति। जो आपका भारत का यानी देश का प्रथम नागरिक है वो कहलाता है राष्ट्रपति। तो आपका ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो आपके जो उस्ताद अली अकबर खान है उनका वाद्य यंत्र क्या है ये उसने पूछा है। तो उनका वाद्य यंत्र है सरोद। क्या उनका वाद्य यंत्र सितार है? बिल्कुल नहीं। वायलिन? बिल्कुल नहीं। बांसुरी? बिल्कुल नहीं। उनका जो वाद्य यंत्र है वो है आपका सरोद। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है ये आपका हिस्ट्री से है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी? तो वो कौन सा मुगल शासक था? वो है आपका अकबर। कौन था? अकबर, जो कि आपका हुमायूं का पुत्र था और हुमायूं के पापा का नाम था बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर और अकबर का शायद जहांगीर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आईसीसी जिसे हम हिंदी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोलते हैं, पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। आईसीसी के पूर्ण सदस्य के रूप में कितनी प्रतिनिधि टीमें कार्यरत हैं जो आधिकारिक टेस्ट मैच खेलते हैं? तो कितनी टीमें हैं? वो है आपकी 12 टीमें। कितनी टीमें? 12 टीमें। तो आपका ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है डॉट डॉट डॉट, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? तो इससे पूछा है कि कब इसका संकल्प लिया था। तो संकल्प आपका 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में लिया था। तो ऑप्शन जो आपका 2 है वो आपका सही है। अगला प्रश्न है, बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो कौन सा अम्ल है जो आपका बिच्छू के डंक में पाया जाता है? वो है आपका मेथानोइक अम्ल। कौन सा? मेथानोइक अम्ल आपका बिच्छू के डंक में पाया जाता है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्योहार है जिसे डॉट डॉट दिनों की अवधि में मनाया जाता है। तो कितनी अवधि के लिए मनाया जाता है, मतलब कितने दिन तक मनाया जाता है? वो है आपका 75 दिनों की अवधि में मनाया जाता है, मतलब 75 दिन तक आपका ये त्योहार मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका 1 है। कैंडिडेट ने क्या लगाया? ऑप्शन 2 लगा दिया इसने। देखो ऑप्शन 2 लगाया तो इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 75 दिन तक बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? तो आपका इलेक्ट्रॉन की खोज है वो 1897 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अब देखें कैंडिडेट ने क्या लगाया, तो उसने कुछ ऑप्शन ही नहीं लगाया। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है, अगस्त 2020 में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हुई? तो वो कौन से आपके राष्ट्रपति थी? राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु अगस्त 2020 में हो गई। वो आपके थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी की मृत्यु आपका अगस्त 2020 में हो गई, जो कि आपके राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो कौन सा आपका राजवंश था? वो है आपका गुप्त वंश। कौन था? गुप्त वंश को आपका भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर से, अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार लोकसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? तो आपका कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? वो है आपके 11 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुडुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था आपका 1693 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? तो कब किया था? वो आपका 1864 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित हैं? तो जो आपके सिनकोना के पेड़ हैं वो आपसे पूछा है किस आपका वनस्पति से संबंधित हैं? तो वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न ए बी करंट अफेयर से, कैमरन व्हाइट ने अगस्त 2020 में पेशेवर क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया? तो मतलब वो किस देश के निवासी थे, किस देश की तरफ से खेलते थे? तो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। कैमरन व्हाइट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करते थे। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? आपका विक्रम साराभाई। ये आपने ये नाम सुना होगा। विक्रम साराभाई को भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी? तो किस वर्ष में आपका पांडिचेरी की नींव रखी गई थी? वो आपका 1673 ईस्वी में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के पीएच को ... मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। तो मिट्टी का अगर पीएच मान बढ़ाना है तो आपको चूना पत्थर क्या मिलाना पड़ेगा? चूना पत्थर मिलाकर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो अगर आप चूना पत्थर मिलाएंगे तो पीएच मान बढ़ेगा तो आपका क्षारीय हो जाएगा। आपका पीएच मान में अगर 7 से नीचे होता है तो आपका अम्लीय, 7 से ज्यादा होता है क्षारीय, अगर 7 होगा तो वो उदासीन कहलाता है। तो चूना पत्थर मिलाकर आप बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से, अगस्त 2020 में महिंद्रा राजपक्षे निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो वो है आपके श्रीलंका। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य नाटिका प्रदर्शन कला है? तो किस राज्य की है? वो है आपकी असम राज्य की, ठीक है ना। ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। कौन? सत्रिया, ठीक है ना। तो असम राज्य की ये नाटकीय कला है। अगला प्रश्न है, जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो आपकी जो जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग है वो आपकी नागालैंड राज्य में प्रचलित है। मतलब ये नागालैंड की आपकी लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? तो वो कौन सा अधिनियम था? वो था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 ने संघीय प्रणाली की नींव रखी थी। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ... नीति आर्थिक परिणामों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करती है। तो क्या करती है? वो है आपका ऑप्शन 1 मौद्रिक करती है। मौद्रिक नीति आर्थिक आर्थिक परिमाणों को
विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करती है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है, मौद्रिक नीति। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्य उदय से लगभग ... मिनट पहले दिखाई देता है। तो आपका सूर्योदय से कितने मिनट पहले दिखाई देता है? वो आपको 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? तो किसके साथ फेंका था? वो आपका बटुकेश्वर दत्त। किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ आपका अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने आपका विधानसभा में बम फेंका था। तो ऑप्शन 3 आपका बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका उत्तराखंड में। ठीक है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आपका और पूछा जाता है कि एक सींग वाला गैंडा हाथी किस आपका नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो वो आपका असम में पाया जाता है। उसका नाम नहीं आ रहा मुझे, जिम नेशनल पार्क कौन सा है, ऐसे कुछ उसका नाम है। तो वो आपका असम में आपका एक सींग वाला गैंडा हाथी पाया जाता है। उसका नाम याद नहीं, जिम कॉर्बेट ऐसी कुछ नाम है शायद उसका। ये कौन सा नाम है? एक कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ऐसे कुछ उसका नाम है। ठीक है, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। आगा खान पैलेस जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपसे पूछा है किस राज्य में ये स्थित है? तो वो आपका महाराष्ट्र राज्य में ये स्थित है। कौन? आगा खान पैलेस। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। हथनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो जो आपका हथनी कुंड बांध है वो आपका यमुना, किस नदी? यमुना नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? तो आपका कौन सी संसद थी, मतलब किस वर्ष आपका पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? तो आपका 1966 ईस्वी में आपका यह अधिनियम लागू किया गया था। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर से देख सकते हैं आप कि आपका मिनिमम 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर से ही आ चुके हैं, बाकी आपका स्ट्रेटेजी के, पॉलिटी, इकोनॉमी यहाँ से आए हुए हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय बजट 2020-21 ने कॉर्पोरेट बॉन्ड में FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सीमा को 9% से बढ़ाकर कर दिया है। तो 9% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 9 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे हम SAI बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सेवा कर के अधिरोपण और वसूली के कानूनी प्रावधानों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था? तो किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो इसको आपका 1994 कब? 1994 ईस्वी में या वर्ष में आपको प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकरण के कारण उसके हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक था? तो वो कौन सा बैंक है? वो है आपका HDFC बैंक। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बैसाख पोया त्योहार, क्या? बैसाख पोया त्योहार जो मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो आपका जो बैसाख पोया जो आपका त्योहार है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, MRI स्कैन शरीर में अंगों और ऊतकों के विस्तृत चित्र निर्मित करता है। तो MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो MRI का फुल फॉर्म पूछा है। तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक
रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 2011। देखिए जनगणना का आपका हर आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में एक प्रश्न जरूर मिलेगा, ठीक है ना, जनगणना का। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका सिक्किम। और सबसे ज्यादा वाला वो आपका उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे कम वो है आपका गोवा। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वो है आपका राजस्थान। अगला प्रश्न है भूटान का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को लागू किया गया था? तो भूटान का जो संविधान है वो 18 जुलाई 2008 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका वो कौन सा उपकरण? वो है आपका आर्सेनिक। ये तो गैस उपकरण है ना, तो आपका ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। राइट आंसर है वो है आपका आर्सेनिक। अगला प्रश्न और आपका आखिरी प्रश्न है, क्योंकि जीके जीएस 50 अंक की पूछी जाती है। तो आपका प्रश्न है बाजार स्थिरीकरण योजना जो कि मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक साधन है को निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो आपको इस जो आपकी योजना है इसको 2004 में लागू किया गया था। कब लागू किया? 2004 में लागू किया। तो ये थे आपके 50 प्रश्न जीके जीएस के। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी भेजें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक